हाँ जी बच्चे, +2 स्टूडेंट्स कल मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, जाति व्यवस्था में पृथक्करण की क्या भूमिका है। आज मैं सेकंड क्वेश्चन करवा रही हूँ, वो कौन से नियम हैं जिनका पालन करने के लिए जाति बाध्य करती है। कुछ के बारे में बताइए। जो जाति है वो किस तरह के नियमों में हमें बाध्य करती है। जाति व्यवस्था समाज के व्यक्तियों में कुछ निम्नलिखित नियम का पालन करने के लिए बाध्य करती है। समाज में जाति जन्म से निर्धारित होती है। जो जाति है वो समाज में जन्म से निर्धारित होती है। एक बच्चा अपने माता पिता की जाति में ही जन्म लेता है, इसलिए जाति कभी कभी किसी के चुनाव का विषय नहीं हो सकता। जो जाति है वो चुनाव का विषय नहीं हो सकता, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस बच्चे को नहीं पता होता वो किस जाति के अंदर पैदा हुआ है। अतः एक व्यक्ति न तो अपनी जाति को छोड़ सकता है और न उसमें कोई परिवर्तन कर सकता है। सेकंड पॉइंट, समाज में व्यक्ति को अपनी जाति सदस्यता के साथ साथ विवाह संबंध कठोर नियमों का भी पालन करना पड़ता है। जैसे जाति विशेष का व्यक्ति अपनी जाति समूह में ही विवाह कर सकता है। जो हमारा समाज है वो बंधनों में बंधा हुआ है, उसमें क्या बताया गया है कि इसका जाति का विवाह संबंधों में भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि उसी जाति के अंदर विवाह किया जा सकता है जिस जाति से हम बिलोंग करते हैं। जाति व्यवस्था जाति सदस्यता के आधार पर खाने एवं खाना बांटने के बारे में भी नियमों को निर्धारित करती है। खाना खाने बांटने नियमों को भी निर्धारित करती है। जाति व्यवस्था एक निर्धारित करती है कि व्यक्ति किस प्रकार का खाना खा सकता है और किसके साथ बैठकर खाना खाया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है, समाज में हर व्यक्ति की एक जाति होती है। हर जाति का सभी जातियों का अधिक्रम एक निर्धारित स्थान होता है। पारंपरिक तौर पर जातियां अपने विशेष व्यवसाय के साथ भी जुड़ी होती हैं, इसलिए एक जाति विशेष में जन्म लेने वाला व्यक्ति उस जाति के वंशानुगत व्यवसाय को प्राय अपना लेता है। कहने का तात्पर्य है कि कुछ कार्य ऐसे हैं जो जाति के अनुसार पहले से ही तय होते हैं। जो कार्य हमारे पूर्वज जिस हिसाब से करते हैं, जिस जाति से रिलेट होकर करते हैं, आने वाली पीढ़ी भी वो कार्य अपने आप जमा लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपनिवेशवाद के कारण जाति व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन आए। एक सामाजिक संस्था के रूप में जाति वर्तमान स्वरूप की औपनिवेशिक काल मुख्य तौर पर 1800 ईस्वी से लेकर 1847 तक के 150 वर्ष और साथ ही स्वतंत्र भारत में तीव्र गति से परिवर्तनों द्वारा मजबूत आकार प्रदान किया जाता है। अधिकांश विद्वान इस बात से सहमत है कि औपनिवेशिक काल के दौर में सभी प्रमुख सामाजिक संस्थाओं और विशेषतः जाति व्यवस्था में परिवर्तन आए। ऐसे परिवर्तन जो निम्नलिखित रूप में देखे जा सकते हैं, जैसे कि जाति व्यवस्था उपनिवेशवाद की देन। जो जाति व्यवस्था है वो किसकी देन बोला गया है? उपनिवेशवाद की देन बोला गया है। अधिकांश विद्वानों का कथन है कि आज जिसे हम जिस जाति के बारे में जानते हैं वह प्राचीन भारतीय परंपरा की अपेक्षा उपनिवेशवाद की अधिक देन है। ये सभी परिवर्तन जानबूझकर सोच समझकर नहीं लाए गए थे। ब्रिटिश प्रशासकों ने देश पर कुशलपूर्वक शासन सीखने के उद्देश्य से जाति व्यवस्था में जटिलताओं को समझने का प्रयास किया था। ब्रिटिश जनगणना का भारत में सामाजिक बोध का प्रभाव था। भारत में जाति के विषय में
सूचना इकट्ठा करने का सबसे महत्वपूर्ण सरकारी प्रयास ब्रिटिश सरकार द्वारा जनगणना के द्वारा किया गया। जनगणना का कार्य सर्वप्रथम 1860 के दशक में आरंभ किया गया था। इसके बाद 1881 में तो ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा जनगणना नियमित रूप से हर 10 वर्ष के बाद की जाने लगी। 1901 की हर्बर्ट रिसले के निर्देशन में कराई गई जनगणना विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी, क्योंकि इस जनगणना जो अंतर्गत जाति सामाजिक अधिक्रम के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के प्रयास किए गए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट है 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया, जिसने राज्यों द्वारा विशेष व्यवहार के निर्धारित जाति जनजाति सूचियों या अनुसूचियों का वैध मान्यता प्रदान की। इस प्रकार अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जातियां तथाकथित अस्पृश्य यानी अछूत जातियां शामिल थी। उन्हें अनुसूचित जातियों की श्रेणी में शामिल किया गया, जिन्हें स्वतंत्र भारत के संविधान की स्वीकृत किया गया। भारतीय समाज में इस रूप में अपनी पहचान बनाए हुए उपनिवेशवाद ने जाति व संस्था में अनेक परिवर्तन किए। शायद यह कहना उचित होगा कि औपनिवेश काल में जाति संस्था अनेक आधारभूत क्या हुए परिवर्तन आए। ये 2 क्वेश्चन हैं और दोनों लॉन्ग क्वेश्चन हैं। अच्छी तरह इनको रीड करना। ओके, कल राइट करने के लिए मैं सुनना अच्छी तरह राइट करने के लिए भेजूँ।